नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी वॉशिंग मशीन और मोदी वॉशिंग पाउडर। कांग्रेस बोली विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं। साथ ही कहा भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। 1 अप्रैल के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर मिलती रहेगी 300 रुपए की छूट। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। इससे पहले सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी इंडिया ब्लू की महारैली। सोनिया, राहुल, अखिलेश समेत कई विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। आपने कहा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा। वहीं भाजपा बोली भाषण के लिए भीड़ जुटाता है विपक्ष। घर बनाना हुआ आसान, सरिया के दामों में आई भारी गिरावट। हालांकि घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें जैसे ईंट, सीमेंट, बालू आदि के दामों में गिरावट के कोई संकेत नहीं। आपको बता दें कि सरिया प्रति टन के हिसाब से 3500 रुपए सस्ता हो गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। इसके अलावा समिति में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य शामिल। बच्चों के लिए असुरक्षित हो रहा ऑनलाइन दुनिया। विश्व के 44 देशों में हर छठा बच्चा साइबर बुलिंग का हो रहा शिकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इनमें पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर शामिल। वहीं भाजपा के व्यूहबद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज दिया जाएगा भारत रत्न। पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों को डंडा और ईडी का फंदा, 3 मकसद पर काम कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। साथ ही आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली पर भी मीडिया से की बात। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में जा रही सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी। हादसे में 11 जवान समेत एक ड्राइवर घायल। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने और कनेक्शन काटने की धमकी देने वालों से रहे सावधान। सरकार ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोगों को किया आगाह। साथ ही विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल को लेकर भी किया सावधान। सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 5 हफ्तों में लगातार बढ़कर 642.631 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। जनता को कर्ज में डुबो रही मोदी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर की सवालों की बौछार। कहा देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है। यह पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा है? भारतीय नौसेना की वॉरशिप आईएनएस सुमेधा ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने फर्जी जीएसटी दस्तावेज बनाने वालों पर कसी नकेल। जारी वित्त वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। सबसे ज्यादा मामले गुजरात से आए सामने। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जो कर रहा वो हैरान करने वाला। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की इसरो की तारीफ। कहा अंतरिक्ष और विशेष रूप से चंद्रमा पर भारत को मिली उपलब्धियां हैरान करने वाली है। पीएम मोदी 2 अप्रैल को आएंगे राजस्थान। जयपुर से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीकर में करेंगे रोड शो। मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी शुरू हुआ इंडिया आउट कैंपेन। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और साथ ही भारतीय सम्मान के बहिष्कार की भी अपील की जा रही है। समर्थकों की भारी भीड़ और सुरक्षा के बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द एक खाक। सिर्फ परिजनों को ही मिली मिट्टी देने की इजाजत। वहीं मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई सामने। हार्ट अटैक से हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा चिकन पॉक्स। इससे बच्चे और बड़े सब हो रहे शिकार। वायरल संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर हैं। वहीं बीजेपी ने यतींद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नोवी लिस्ट में 5 कैंडिडेट किए घोषित। इसमें कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। वहीं राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट से उम्मीदवार बदल दिए गए। पार्टी ने अब तक 212 प्रत्याशी किए घोषित। 2 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरेंगे चुनावी हुंकार। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तैयारियों में जुटी भाजपा। करीना कपूर, कृति सेनर और तब्बू स्टार मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रू ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड पार किया 20 करोड़ का आंकड़ा। वहीं ओपनिंग डे पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फीमेल लीड हिंदी फिल्म भी बन गई। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी, ओले और बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। इस दौरान समर्थकों ने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के लगाए नारे। वहीं गाजीपुर डीएम ने दी चेतावनी। कहा जिन लोगों ने नारेबाजी की सबकी वीडियोग्राफी हुई, कार्रवाई भी होगी। भीषण गर्मी के लिए हो जाइए तैयार। अप्रैल मई में लू के थपेड़े करेंगे बुरा हाल। आईएमडी ने जारी की चेतावनी।
न्यायपालिका की ताकत बरकरार, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर है, अब कानून उनके पीछे है। हरियाणा सरकार की आंखों में धूल झोंक, 500 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश, एक्शन मोड में सीएम नायब सेनी, जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी पर उमड़ा लोगों का सैलाब, सीएम मोहन यादव बोले, ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनकर खुश हूं। तिहाड़ में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल, गृह मंत्रालय ने जैन पर उगाई रैकेट चलाने और जेल में बंद कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने के मामले में सीबीआई जांच के दिया आदेश। उत्तराखंड में मोदी सरकार के 10 वर्षों का हिसाब मांगने के लिए कांग्रेस ने छेड़ा अभियान, देश के विकास पर जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर जाएगी जनता के बीच। विराट कोहली ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक पारी में बना दिए कई कीर्तिमान। टी20 क्रिकेट में एक ग्राउंड पर सबसे ज्यादा 3243 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी वॉशिंग मशीन और मोदी वॉशिंग पाउडर, कांग्रेस बोली विपक्षी नेताओं पर 51 केस, उनके लीडर्स पर 20, लेकिन कार्रवाई एक पर भी नहीं। साथ ही कहा भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने वॉशिंग मशीन रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ताधारी दल भाजपा और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, इस मशीन में अगर दाऊद इब्राहिम को डालोगे तो हो सकता है कि वो भी बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनकर निकले। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। उन्होंने कहा, मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन न आपको बेच पाएंगे न आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दरअसल इस पीसी में कांग्रेस ने एक वॉशिंग मशीन सामने रखी जिस पर लिखा हुआ था बीजेपी की वॉशिंग मशीन, और एक वॉशिंग पाउडर भी दिखाया जिस पर लिखा था मोदी वॉशिंग पाउडर। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा, इस वॉशिंग मशीन में मोदी नाम का वॉशिंग पाउडर डालोगे तो कितना भी पुराना दाग उसे भी छुटा देगी। उन्होंने कहा, वैसे बीजेपी वाले 10 साल पुराने दाग ही साफ कर रहे हैं। इसमें एक स्पिन का बटन भी है जिसे दबाने के बाद कोई भी घोटालेबाज राष्ट्रभक्त बन जाता है। इसके साथ ही इसमें एक स्लो बटन भी है जिससे कार्रवाई धीमी हो जाती है और फाइलें नीचे दबा दी जाती है। ये एक जादुई मशीन है। कांग्रेस पार्टी ने इस मशीन का इस्तेमाल करके भी दिखाया। एक सफेद रंग की टी शर्ट ली गई जिस पर स्कैम, रेपिस्ट, फ्रॉड, करप्शन जैसे शब्द लिखे गए। उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन में डाला गया तो उधर से एक नई टी शर्ट निकाली गई जिसमें लिखा हुआ था बीजेपी। इस दौरान पवन खेड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा, बीजेपी के साथ जाने से पहले प्रफुल्ल पटेल पर कई तरह के आरोप लगे थे और जांच चल रही थी, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच को बंद कर दिया गया है। ये सभी इस मशीन का कमाल है। 1 अप्रैल के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर मिलती रहेगी 300 रुपए की छूट, करोड़ों लोगों को होगा फायदा। इससे पहले सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, आगामी 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऐसा ही एक नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा है। दरअसल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की छूट मिलती रहेगी। इससे पहले सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यह नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हो जाएंगी। दरअसल इस योजना के तहत लाभार्थी वर्ग को 1 साल में 12 रिफिल प्रोवाइड की जाती है। इसके तहत 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस तरह सामान्य ग्राहकों के मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर 300 रुपए सस्ता मिलता है। बीते 8 मार्च को केंद्र सरकार ने महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर को 100 रुपए सस्ता कर दिया था। इस छूट के साथ अब देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 803 रुपए में मिल रहा है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में मोदी सरकार हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।